हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों की एक नई क्लास रहने वाली है बिहार स्टेट। और बिहार स्टेट में हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासों को कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट में जो पोर्शन रहने वाला है वो है हम लोगों का इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में जो क्लास है वो हम लोगों की क्लास नंबर आज 3rd होने वाली है। 3rd क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने आज की क्लास में बात क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, इससे संबंधित जो एमसीक्यू आते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिहार स्टेट में आप लोगों को मैंने ये दूसरी या तीसरी क्लास है हम लोगों की, और अकाउंटेंसी की क्लास आप लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाली है। और बिजनेस स्टडी की बात करते हैं हम लोग, बिजनेस स्टडी की भी क्लास आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन को करते हैं बिना समय को गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता यूटिलिटी जो होती है, टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज, मतलब कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। धनात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि जब कुल उपयोगिता हम लोगों की अधिकतम बिंदु पर होती है तब हम लोगों की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो शून्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। जो सम सीमांत उपयोगिता की बात कही थी वो बात किसने कही थी, उसके प्रतिपादक कौन थे। मार्शल साहब थे, गॉसेन, रिकार्डो या फिर मिल। इन 4 लोगों में से कौन जो थे वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के जो विचार के मूल प्रवर्तक थे वो थे हमारे गॉसेन साहब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व इज, कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर चलता रहता है, या फिर मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होता है, या फिर ए और बी दोनों सत्य हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी असत्य हैं। मतलब इनमें से कोई नहीं जो है वो सारे के सारे गलत हैं। उदासीनता वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो तीसरे का राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि उदासीनता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और मेरी क्लास जो है वो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एसपी एजुकेशन, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो हैं, बहुत से वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं और मैंने बहुत से वीडियो बना दिए हैं, आप लोगों को बस देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि उपयोगिता का संबंध है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, किससे संबंध होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या फिर इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। उपयोगिता का संबंध होता है किससे, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या फिर इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों ने भी लगा लिया होगा कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की जो माप की जा सकती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप लोगों की पूरी इकोनॉमिक्स की हम प्रॉपर क्लास करने वाले हैं एग्जाम के बाद, जब आप लोगों की अगली क्लास में हम लोग करेंगे अगली बार, तब तैयारी करवाएंगे, या फिर अगर समय बच गया तो हम लोग आप लोगों के लिए पूरे एमसीक्यू होने के बाद हम लोग फिर से पूरे अच्छी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स की डिटेल में क्लास हम लोग करेंगे, और यूट्यूब चैनल पर ही करेंगे, इसी चैनल पर। तो तब तक आप लोगों को इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करनी है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगिता की माप हम लोग किससे करते हैं? वस्तुओं के विनिमय के द्वारा, वस्तुओं के वजन के द्वारा, या फिर वस्तुओं के मुद्रा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रा की जो माप की जा सकती है, सॉरी, उपयोगिता की जो माप की जा सकती है वो मुद्रा के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि लॉ ऑफ इक्व मार्जिन यूटिलिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि उसको जो हम लोग बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन का नियम, उसे हम लोग बोलते हैं। उपयोगिता के नियम की बात करते हैं तो उपयोगिता का दूसरा का नियम जो है वो उसे बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसको हम लोग प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि तटस्थ वक्र का झुकाव होता है, कि जो तटस्थ वक्र होता है हम लोगों का, इंडिफरेंस कर्व होता है, उसका जो स्लॉप होता है वो किस तरफ होता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तटस्थ वक्र है उसका झुकाव कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है कि 7वें का क्या आंसर हो सकता है। तो जो 7वें नंबर का जो आंसर है, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है, उसका जो होता है तटस्थ वक्र का झुकाव जो होता है वो होता है बाएं से दाएं की ओर। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके जो वक्र को देखेंगे तब हम आप लोगों को पूरे जिन क्वेश्चनों के पूरे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी उत्पादकता कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, या फिर लाभदायकता कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। तो 8वें का क्या हो जाएगा आंसर? 8वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? एक वस्तु है, उससे मिलने वाली उपयोगिता की जो सभी इकाइयां हैं उनसे मिलने वाली इकाइयों के योग को क्या कहते हैं? तो इसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि कहते हैं, या फिर अतिरिक्त उपयोगिता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कुल योग को, मतलब टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे कुल उपयोगिता। उसे क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि उपयोगिता को
क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? क्रमवाचक उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो क्रमवाचक किसने कहा था कि एक अगर मान लो कि हम लोग पहली कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, फिर उससे कम, तो ये बात क्रमबद्धता की बात किसने कही थी? तो ये बात मॉर्सल साहब ने कही थी, पिगू साहब ने कही थी, या फिर हिक्स एंड एलन ने कही थी, या फिर रिकार्डो ने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी हमारे हिक्स महोदय साहब ने, हिक्स एंड एलन महोदय। ठीक है, हिक्स एंड एलन महोदय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि सीमांत उपयोगिता इस नियम के प्रतिपादक हैं। सीमांत उपयोगिता जो नियम है उस नियम का प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पहले भी अभी मैंने बताया था और ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीटेड है, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉसेन महोदय सीमांत उपयोगिता के प्रतिपादक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता मूल्य, इसको एक मिनट एक सेकेंड इसको रुक जाइए, हम लोग पहले इसके जो है ऑप्शन जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, इनको हम लोग पहले सही लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। तो अगर हम लोग इनके ऑप्शन को लिखते हैं तो इनके ऑप्शन, अगर ए नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो ए नंबर में जो सीमांत उपयोगिता लिखा हुआ है तो सीमांत उपयोगिता बराबर लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता, ऐसे करके क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से लिख देते हैं ऑप्शन को कि सीमांत उपयोगिता बराबर होती है हम लोगों की मूल्य के। एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सीमांत उपयोगिता कम होती है मूल्य से। सीमांत उपयोगिता MU लेस देन प्राइस से, या फिर MU मोर देन प्राइस से, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बस इनमें तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो इनका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है कि जब हम लोगों की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य के, सीमांत उपयोगिता लेस देन होती है मूल्य के, सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है मूल्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि जब सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य के तब उपभोक्ता संतुलन पर उस बिंदु पर होता है, संतुलित बिंदु पर होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि है। बिल्कुल सही बात है कि उपयोगिता का जो अर्थ है वो आवश्यकता की संतुष्टि है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता की कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही बात है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, बिल्कुल सही बात है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, और उपयोगिता और ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है, तो ये तीनों बातें जब सही हैं तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने, पिगू ने, हिक्स ने, या फिर सैमुअल्सन ने? तो उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया या फिर किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल साहब ने किया, इसीलिए इसको हम लोग इनका प्रतिपादक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यापक अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आय सिद्धांत में, इनकम थ्योरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसको हम लोग किस में देखते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में देखते हैं, इसीलिए हम लोग इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, या फिर उपभोक्ता की बचत। तो गॉसेन महोदय का जो है वो कौन सा नियम प्रथम नियम जो माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि गॉसेन महोदय ने सबसे पहला जो नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात करी थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है? बिल्कुल सही बात है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये बात हम लोगों ने अभी ऊपर में बताई हुई है और क्वेश्चन को हल भी किया है। ये भी बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब उपयोगिता कुल घटने लगती है। ये हम लोग अब जब डायग्राम आप लोगों को बताएंगे सीमांत उपयोगिता के बारे में पूरे मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए कि हम लोग सीमांत उपयोगिता से एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे जब हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। और ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग फिलहाल अभी एग्जाम को देखते हुए फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। नेक्स्ट में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग पूरी डिटेल में क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स में पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसपी एजुकेशन को। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो और आगे लाता रहूँगा, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।